बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परवरिश ऑफिशियल में। तो हम और एक मर्तबा एक और प्यारे से सफ़र के लिए निकल चुके हैं। मैं, मेरे शोहर, मेरे बेटे और मेरे सासू माँ हैं। हम तीनों जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जूनागढ़। और एक्चुअल में जूनागढ़ में हज़रत को कुछ काम था, तो काम के सिलसिले से वो जा रहे थे। मेरे सास को भी कई रिलेटिव्स के यहाँ मिलना था, तो हम ये घर से निकल चुके हैं। रास्ते में उपलेटा ये हम पहुँचे हुए हैं। और यहाँ रास्ते में अज़ान हो रही है। हमारा जो गांव है, हम जहाँ रहते हैं, वहाँ पर एक मस्जिद तो है, लेकिन वहाँ पर अज़ान नहीं माइक में दी जाती। तो जब भी अज़ान सुनते हैं बड़े मियाँ बापू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो हमने गाड़ी थोड़ा दूर खड़ी रखी थी। हम लोग चलकर रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। ये जो रेस्टोरेंट है उसका नाम ज़ीबा है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा नॉनवेज खाना मिलता है। मतलब हज़रत यहाँ से 2-3 मरतबा गुज़रे थे, मतलब तो मुरीदों के साथ वगैरह दोस्तों के साथ आ चुके हैं। तो यहाँ से पार्सल लेकर घर पर आए थे। इतना यम खाना था अल्हम्दुलिल्लाह। तो सोचा, फिर रास्ते में उपलेट आ रहा था, तो फिर हज़रत ने सोचा कि यहीं हम सब खाना खा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंतज़ाम उन्होंने अलग रेस्टोरेंट के अंदर पर्सनल रूम में कर रखा। और माशाल्लाह यहाँ पर हज़रत और बड़े मियाँ बाबा खेल रहे हैं, बापू को हज़रत खिला रहे हैं। देखिए, हम सब ने बहुत सारे प्रोग्राम तकरीरों में ये सुना है कि औलादों के हक़ हुकूक क्या होते हैं माँ बाप के लिए, लेकिन हमें ये जानना भी ज़रूरी है जिस तरह औलाद के हुकूक होते हैं, इस तरह माँ बाप के भी हुकूक होते हैं औलाद के लिए। हमें बच्चों को टाइम स्पेंड करना है, उनको वक्त देना है, उनके साथ खेलना है। बेशक वो सब नेकी और सुन्नतें तो हैं, लेकिन उसकी फ़ायदा हमें आखिरत में तो होना ही है। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा कि हमें उसका फ़ायदा दुनिया में भी मिलता है ना, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अक्सर माँ बाप की ये शिकायत रहती है कि औलादें उन्हें वक्त नहीं देती। क्योंकि जब औलाद छोटी होती है तब माँ बाप उनकी फ़िक्र नहीं करते, उनको हक़ अदा नहीं करते, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, तो फिर औलाद भी सेम ऐसा ही करेंगे, है ना। तो हमें ख़ास करके बच्चों के लिए वक्त निकालना, उनके हुकूक अदा करने भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ रेस्टोरेंट में बस हम बैठे हुए थे, ये हमारा सिज़लर आ चुका है और हमने खाना शुरू किया। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ का खाना बहुत यमी था, बहुत टेस्टी था। तो अगर आप उपलेटा या फिर आसपास कहीं पर भी रहते हो और उपलेटा से गुज़रना हो, तो यहाँ पर एक मरतबा खाना ज़रूर 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 ट्राई करें। इंशाल्लाह आप सबको भी बहुत ही ज़्यादा यमी खाना लगेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम खाना खा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना था। और ये पंचहटड़ी इलाका कहलाया जाता है, और ये वहाँ का पोस्टर और नंबर के साथ अगर आप कोई आना चाहे तो ज़रूर ज़रूर यहाँ पर तशरीफ़ लाइए, यहाँ का खाना ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ बापू की जेब में चाबी रखी हुई थी गाड़ी की, लेकिन बापू ने चाबी जो है वहीं टेबल पर रख दी। तो हज़रत ने वहाँ पर कॉल किया और सामने से लोग चाबी देने के लिए आ रहे हैं। हज़रत गए हैं चाबी लेने के लिए। और देखिए बापू हमारे जो हैं इतने नटखट हैं, और किस तरह बस खेल रहे हैं। बच्चों को तो पता भी नहीं होता, बड़े लोग कितने परेशान हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। और यहाँ चाबी में उनकी पॉकेट्स चेक कर रही थी, अगर चाबी कहीं उन्होंने पॉकेट में तो नहीं रख दी। और बस हज़रत देखो चाबी लेकर आ रहे हैं। यहाँ हमारा सफ़र वापस शुरू हो गया है, हम वापस निकल चुके हैं। और राज पता नहीं इस टाइम हज़रत ने कुछ अलग सा शॉर्टकट रास्ता लिया हुआ था, तो वो रास्ते में हम आगे बढ़े और कुछ अलग जगह पर मतलब जाकर पहुँचे और टर्न ले रहे थे। तो हमने देखा कि बहुत ही प्यारे खेत के अंदर माशाल्लाह मज़ार शरीफ थी, बहुत ही बड़ी दरगाह थी। तो हज़रत की नमाज़ भी ईशा की पढ़नी थी, तो फिर हम वहीं सलाम करने के लिए चले गए। यहाँ पर हज़रत गेबन शाह पीर की वो मज़ार थी। अल्लाह ही बेहतर जाने हमको कैसे हुक्म हो गया वहाँ का, और वहाँ पर हमारा रास्ता भूलना, वहाँ पर दरगाह पर जाना। इतनी माशाल्लाह फ़ीलिंग आ रही थी, बहुत ही बेहतरीन फ़ीलिंग्स आ रही थी। और माशाल्लाह सलाम करके बहुत बहुत खुशी हुई। हम ये पहुँच चुके हैं जूनागढ़, और यहाँ पर इतने अल्लाह के वली है, इतनी बेहतरीन मज़ार पाक है, ज़िंदा करामत वाली मज़ार पाक है माशाल्लाह। यहाँ पर आते ही मतलब ईमान ताज़ा हो जाता है। इतने सारे अल्लाह के वली जो दरिया से होकर आते थे वो जूनागढ़ में ठहरते थे, और इतने सारे अल्लाह के वली और वलिया की मज़ारात हैं माशाल्लाह। गली गली वली वली है जैसे, मतलब इतने माशाल्लाह दरगाह शरीफ और मज़ार शरीफ और अल्लाह के वली की मज़ार आपको दिखने मिलेगी यहाँ पर। और ये मज़ार पाक हज़रत वाली सोरठ मियाँ महमूद शाह की मज़ार है।
माशाल्लाह वाली सोरठ कहलाती है, बहुत ही बेहतरीन मज़ार पाक है। और सौराष्ट्र के किंग जिसे कहा जाता है, सौराष्ट्र के राजा हैं। अल्लाह हम सबको यहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए। और यहाँ मैं और मेरे सास पीछे बैठे हैं, आगे मेरे खाला सास हैं। वो जो हमारे साथ आए थे, हज़रत हमें लेकर गए थे, जो फेमस यहाँ के दाल पकवान है वो खाने के लिए। फिर हम गाड़ी में वेट कर रहे थे, हज़रत अपना काम कुछ ख़त्म कर रहे थे, कुछ जगह पर उन्होंने काम ख़त्म किया। फिर यहाँ से हम एक मज़ार पाक है, बहुत बेहतरीन मज़ार पाक है, धनफुलिया, जो जूनागढ़ के होंगे वो जानते होंगे, बस वहीं दीदार करने के लिए हम निकले हैं। और ये दरगाह शरीफ में हम सब पहुँच चुके हैं। हज़रत और बड़े मियाँ बाबा सब अंदर दीदार करने के लिए गए हुए हैं। और एक बात आपसे शेयर करनी थी कि हम सब जानते हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता कितना नाजुक होता है ना। हम सब ये बहुत बार हमने ये सुना है कि खाविन का क्या हक है पूरे बदन में। अगर खाविन के फोड़े हो जाए, अगर रस्सी पीप हो जाए, अगर और औरत उसको अपनी ज़बान से चाट भी ले, फिर भी शोहर का हक अदा नहीं होता है ना। एक घर को अगर खूबसूरत बनाना होता है ना, तो एक बात बताऊं कि बर्दाश्त करना सीख लो, ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी। सारे अखलाक को अगर जमा करके एक वर्ड में बताना चाहूँ ना, तो उसका वर्ड होगा बर्दाश्त, सब्र। शिकायतों से जहाँ भरा पड़ा है, शिकायतों को दफन करके होठ को सील ले। एक बार जो सताता है ना, उसके सामने चुप हो जाओ। आप ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता दे देगा। सबसे मुश्किल रिश्ता कौन सा है पता है इस दुनिया में? मियाँ बीवी का। मेरे शोहर का काम इतना होता है ना कि वो ज़्यादातर घर से बाहर रहते हैं, मतलब ज़्यादातर वो आउट ऑफ स्टेशन ही रहते हैं। बहुत कम वो हमें टाइम दे पाते हैं, लेकिन जब भी देते हैं पूरी मोहब्बत के साथ देते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो एक पीरे तरीके थे, वो एडवोकेट है, कि वो इतना बड़ा मतलब बिज़नेस संभाल रहे हैं या फिर सब कुछ काम कर रहे हैं, वो सब भूल जाते हैं। लेकिन वो हमारे साथ बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ हो जाते हैं। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो सबसे मुश्किल रिश्ता है। अल्लाह ने बहुत सी आयतें कुरान में उतारी है मियाँ बीवी के रिश्ते को लेकर। देखो, माँ बाप के लिए चंद आयत उतारी, भाई बहन के लिए चंद आयत उतारी, खाविन बीवी के लिए चंद आयत उतारी गई, लेकिन सबसे ज़्यादा पूरी सूरतें और बहुत ज़्यादा आयतें अगर किसी के लिए उतारी गई हो, किसी रिश्ते के लिए, तो वो मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं मशहूर वाक़या कि एक मरतबा सवारी जिहाद के लिए जा रहे थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बहुत सारे सहाबी साथ में थे, माँ आयशा भी साथ में थे। जाने की एकदम तैयारी हो गई, माँ आयशा ऊँट पर बैठे हुए थे, आपका हार गिर गया। तो माँ आयशा फरमाने लगी कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा हार गिर गया, मेरा हार मुझे ढूंढ कर दीजिए। हुजूर ने वो सफ़र को रोक दिया। हुजूर ने सारे लोगों को कहा माँ आयशा का हार ढूंढो। सोचिए, जिहाद का सफ़र था, दीन का सफ़र था, लेकिन हुजूर ने वो सफ़र को रोक दिया, है ना। दीन ढल गया, रात हो गई, और जैसे ही फजर का वक्त हुआ किसी के पास पानी नहीं था, पानी ख़त्म हो गया था। सारे सहाबा परेशान हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो मायशा के वालिद है उनको कहने लगे कि देखो, तुम्हारी बेटी के वजह से हमारे पास आज वज़ू का पानी तक नहीं है, अब हम नमाज कैसे पढ़ेंगे। जब हुजूर सोकर उठे तो मायशा ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाहर तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है, मसला हो गया है कि पानी ख़त्म हो गया है वज़ू के लिए। अल्लाह ने कानून बदल दिया, एक कुरान पाक की वही आई, और वहीं के वहीं मेरी माँ और बहन, अल्लाह पाक ने वो वज़ू पानी से करने की जगह मिट्टी से करने का हुक्म दे दिया, और एक वही हम उम्मतियों के लिए नाजिल हो गई। फ़इल्लम तजदुमा अनफ़तयम, मिट्टी से तयम्मुम कर लो। सबको कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मिट्टी से तयम्मुम कर लो। जब सुबह हुई, हज़रत आयशा ने कहा कि छोड़ दीजिए रसूलल्लाह मेरे हार को, अब चलते हैं, सफ़र आगे बढ़ाते हैं। तब हुज़ूर ने हुक्म दिया कि चलो अब सब सफ़र आगे बढ़ाते हैं। जब कूच करने लगे, ऊँटनी को उठाया गया तो ऊँटनी के नीचे हार चला गया था, वो टूट कर गले से, तो वो ऊँटनी के नीचे से हार हुज़ूर ने निकाला और माँ आयशा को हार दिया और कहा, लो आयशा, ये आपका हार यहाँ ऊँटनी के नीचे से मिला है। देखिए, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है अपनी बीवी के लिए। आज तक शायद ही किसी को ऐसी मौत आई होगी कि अपनी बीवी के सीने पर सर रख कर उसका रूह कब्ज़ हुई हो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दुनिया से पर्दा किया, माँ आयशा के सीने के ऊपर आपका सर मुबारक था। कितनी प्यारी बात है ना। मेरे नबी का जो आखिरी खुतबा हुआ ना हज्जतुल वदा में, आखिरी खुतबा मेरे नबी ने जो दिया ना, उसमें सिर्फ एक रिश्ते को बयान किया,
हम कितने सारे रिश्तों में जुड़े हुए हैं ना, भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, न जाने कितने रिश्तों में, लेकिन मेरे नबी ने एक ही रिश्ते का जिक्र किया। फरमाया इस्तो वसू बिन निसाए खैरा, मैं तुम्हें तुम्हारे बीवियों के बारे में वसीयत करता हूँ कि उनके साथ अच्छा सलूक करें। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार, 1,24,000 अम्बियाओं के सरदार, कि सारे नबी सारे रसूल जिसके पीछे हाथ बांध कर खड़े रहे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वसीयत में भी शोहरों के लिए कहा कि आप अपने बीवियों के साथ अच्छा सलूक करें। सुभान अल्लाह, इससे बड़ी मोहब्बत की मिसालें दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कहीं हो, कि ये नबियों के सरदार का ऐसा सलूक अपने बीवी के साथ है ना, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। रास्ते में हज़रत की स्कूल वगैरह आई तो मैं वो दिखा रही थी कि किस कदर हज़रत स्कूल बंक किया करते थे बचपन में। जी माशाल्लाह इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, लेकिन बचपन में उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे कारनामे किए हुए हैं ना। आप कुछ कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्हम्दुलिल्लाह इज एवरीथिंग राइट, सही बात है। और हजरत हमेशा अगर मैं कुछ कहने को बोलूँ, कैमरा उनकी तरफ करूँ, तो एक ही बात बोलते हैं, क्या? नमाज कायम कर। हाँ है ना, सुना तो फिजूल की बातों से दूर रहो, नमाज कायम। जी हाँ, ओके जज़ाकल्लाह। और बस हम जूनागढ़ में जा रहे हैं अब शॉपिंग करने के लिए। इंशाल्लाह वहाँ जाकर मैं आपको बताऊंगी हमने क्या क्या शॉपिंग की, और ज़रूर इंशाल्लाह शॉप का भी अगर रिव्यू अच्छा रहा तो आपको वो भी मैं ज़रूर बताऊँगी। अल्लाह हाफिज़। और हम यहाँ पहुँच चुके हैं और सारी शॉप्स आपको यहाँ पर बंद दिखेगी क्योंकि आज संडे है, लेकिन हज़रत ने स्पेशल मुझे शॉपिंग करनी थी, जूनागढ़ से कुर्तीज़ वगैरह लेनी थी, बड़े मियाँ बाबू के कपड़े लेने थे, तो फ़ोन करके स्पेशल शॉप खुलवाई थी। तो बस हमने वहाँ से शॉपिंग भी कर ली और अब हम यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं और हम अब घर जाने के लिए निकलने वाले हैं। और बस रिटर्न हो रहे थे हम घर की जानिब, रास्ते में एक शॉप दिख गई जो संडे थी लेकिन फिर भी ओपन थी, और मैंने कुछ वहाँ से शॉपिंग की, बड़े मियाँ बाबा के लिए बैग्स लिए, मेरे लिए एक वॉलेट लिया, और बस हम यहाँ से भी निकल गए बाहर। और फिर रास्ते में हज़रत को अपना एक काम याद आ गया, तो हम घर जाने की बजाय हम कहीं, इनके एक दोस्त हैं उनके वहाँ पर अभी जा रहे हैं, तो वहाँ जा रहे थे। तो रास्ते में बहुत अच्छा व्यू था, ये बता रहे थे उनके अम्मी वगैरह कि यहाँ पर कहीं मर्तबा शेर भी उनके घर तक आ जाते हैं, उनके दरवाज़ों पर कहीं मर्तबा देखे गए हैं, मतलब इतने करीब वो जंगल के रहते हैं, बिल्कुल ही करीब है उनका घर। और बस फिर हज़रत ने पूरा दिन अपना काम वगैरह ख़त्म किया और बहुत सारे लोगों को मिलना था, मुरीदीन को भी मिलना था, तो सबको मिल लिया। और फिर रात को वापस हज़रत बड़े मियाँ बाबा थोड़ा ज़िद कर रहे थे बाहर जाने के लिए, तो हम ये बाहर निकले उनको लेकर, और एक पार्क था, बस पार्क में हज़रत खेल रहे हैं बड़े मियाँ बाबा के साथ। देखिए बच्चों के लिए क्या नहीं करना पड़ता। मैं बापू को स्लाइड में आने से डर लग रही थी, तो हम मेरे को लेकर वो आए, मैं ऊपर आई हूँ स्लाइड में उनको लेकर। बाबू जाओ। बस अब मॉर्निंग हो चुकी है और हम वापस अपने घर के लिए निकले हैं, मतलब अपने गांव जाने के लिए वापस निकले हैं। और रास्ते में कोकोनट वाटर दिख गया, बाबू लव्स कोकोनट वाटर, बट पीने में बहुत देर कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा नज़ारा है कि हज़रत खुद स्ट्रॉ से अपने मुंह से लेकर बापू को कोकोनट वाटर पिला रहे थे ताकि वो फटाफट ख़त्म हो और हम फटाफट निकल सके, क्योंकि रास्ते में भी कुछ लोग इंतज़ार कर रहे थे, हज़रत को वहाँ पर भी मिलना था और कुछ मतलब पीतल स्क्रैप वगैरह का कुछ काम था हज़रत का, तो वहाँ पर भी हमें जाना था, तो लेट हो रहा था, तो फिर हज़रत फटाफट उनको पिला रहे हैं इस तरह, माशाल्लाह। सब बाहर जा रहे हैं, आपको कोई नहीं ले जा रहा? चाहे कहीं पर भी जा लो, कहीं पर भी रुक लो, कितनी भी अच्छी फैसिलिटीज़ हो, लेकिन फिर भी आखिरकार घर घर होता है ना। तो बस हम रिटर्न हो रहे हैं घर के लिए। और बापू जो है हैंड ब्लेंडर लेकर बैठ चुके हैं, और ना खेलने वाली चीज़ों से ही ये बच्चों को खेलना होता है। क्या आपके बच्चों के साथ भी ऐसा होता है कि सिर्फ मेरे साथ भी यही चीज़ है? टॉयज़ तो देखो इतने सारे हैं, बस पड़े रहते हैं, घर के सामानों से ही उनको खेलना होता है।
क्या कर रहे हो बाबू, कहाँ जा रहे हो? हैं? बाबू शॉर्ट आएगा, उसको नहीं चालू करने का, बंद कर दो वापस जल्दी। कैन आई काउंट 5 1। अजान हो रही है देखो। मैं यहाँ मेहंदी लगवा रही हूँ। मेहंदी लगवाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और हज़रत को भी मेरे हाथों में मेहंदी अच्छी लगती है। और बानू भाई ने मुझे मेहंदी लगाई है। जज़ाकल्लाह बानू भाई, अल्लाह आपको खूब खूब जज़ाए खैर दे, आपकी हर दुआ कबूल फरमाए। देखिए बानू भाई ने कितनी प्यारी मेहंदी मेरे हाथों में लगाई है ना। और मैंने मेरे हाथों में हज़रत का नाम भी लिखा हुआ है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।